हेलो दोस्तों, मैं प्रीति वत्स आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं वट सावित्री की पूजा और व्रत के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत कब है और क्या शुभ मुहूर्त है और पूजा का टाइम क्या है। तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि इस साल यानी कि 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है रहने वाली है और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें दान देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जिसका दान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि वह कौन सी महिलाएं जिनको वट सावित्री व्रत पूजा में ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यह भी जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा आपको कैसे करनी है। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो क्या-क्या सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी चाहिए एवं वट सावित्री पूजा के दिन आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए, किस दिन पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि एवं समस्त जानकारी आज हम इस छोटे से वीडियो के में आपको देंगे। तो सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके सभी सुहागन महिलाओं को जरूर ये वीडियो शेयर करें क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए है। तो चलिए बताते हैं कि आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा कमेंट और माता पार्वती के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र एवं स्वास्थ्य निरोगी जीवन के लिए करती हैं। हर वर्ष यह सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। तो आज भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता के लिए इस दिन कौन सा श्रृंगार आपको करना चाहिए आपको बताएंगे। तो दोस्तों पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी कि 27 मई 2025 दिन 12:11 पर हो रही है। 2025 की सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और एक दिन पूर्व यानी कि 25 मई को हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप अपने सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा। उसके बाद इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए यानी कि लहसुन प्याज बैगन मसूर की दाल बिना आपको इस दिन भोजन ग्रहण करना, क्योंकि यह सभी चीजें आपके लिए जिस वजह से वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं और एक दिन पहले हमको सिर धो लेना है, इन्हीं खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इस दिन दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें क्योंकि मेहंदी और महावर सुहागिन स्त्रियों की शान होती हैं। कोई विशेष प्रकार की साजो श्रृंगार नहीं कर पाते तो आप कम से कम मेहंदी महावर जरूर लगा लें। आपके घर में वट सावित्री के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा हो तो आप ठेकुआ भी एक दिन पहले जिस दिन नहाए खाए करते हैं हम लोग, तो अगले दिन हम व्रत रखेंगे तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिए और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। आपके पास नई साड़ी हो तो आप नई साड़ी पहन लीजिए। अगर आप शादी के जो जोड़े हैं लहंगा वगैरह उसको भी पहन सकते हैं। चूड़ी आप लोग को एक डब्बा जरूर नया खरीद कर लाना है। साड़ियाँ पहने पुरानी या कोई बात नहीं, लेकिन चूड़ियाँ आपको नई पहननी है। और यह उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। अपना सिंदूर से मांग भर लेना और गले में मंगलसूत्र पहन ले। पैर में पायल बिछुआ महावर जरूर लगा लीजिए। जो शादी की चुनरी रहता है उसे ओढ़कर हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए।
आप लोग मांग में जो मांग टीका यह भी जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि इस दिन हमें टीका पहनकर पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता है, जो किसी कारणवश नहीं जा सकते। ऐसे लोग अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद ला सकते हैं और वृक्ष की टहनियों को भी लाकर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यकारी होता है। इसलिए जब भी आप बहुत जरूरी ना हो तो तब तक घर में पूजा ना करें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही बरगद यानी कि वट वृक्ष की टहनियाँ मंगवा कर रख लीजिए और 26 मई की पूजा में उसी टहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। आप गौरी माता को हल्दी बना लीजिए और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी को बना लीजिए। आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसके बाद ही पूजन करते हैं। फिर चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए। वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिए और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। इस दिन जो भी सीजन फल हो वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम, जो कुछ भी है मौसमी फल अभी उपलब्ध हो उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। फिर वट वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी कि बांस से निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर करनी है। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं और दूसरे पंखा दान किया जाता है, तो हमें 2 पंखे की जरूरत होती है। आप पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास एक कच्चा सूत तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत ना हो तो आप मौली धागा भी परिक्रमा कर सकते हैं। नियम तो यह है कि 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम है तो 108 कीजिए, नहीं तो आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार चाहे 11 बार, 21 बार या 51 बार परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाएगा तो फिर आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो वही धागे को बांध के परिक्रमा करते रहें और आप वही धागे को बांधकर परिक्रमा करें। हाथ में चने ले लीजिएगा, जो 1 पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिए, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए वट वृक्ष में लगाने के लिए, और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीजें 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना हो तो आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोइए और उसके बाद हम पंखा से हवा करते हैं, फिर टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं, और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। वह पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे तो शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद कुछ भी खाना चाहते हैं तो वह खाइए। शाम में सूर्यास्त होने से पहले आप मीठा भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। यह व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाए 25वें दिन रविवार को है, और व्रत का पारण हम मंगलवार को करेंगे। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत करना चाहते हैं वह कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो व्रत उठा लीजिए। और पूजा करने में बाद में वह जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना है। आप लोग प्रसाद जरूर खा दीजिएगा।
दोस्तों साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं, और इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति स्थापित करें। वहां पर परशों में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी है। दूसरी ओर टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित कर देनी है। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे सबसे पहले ब्रह्म सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके वट वृक्ष को पानी, दिन जल, फूल, मौली, होली मतलब कच्चा सूत्र, चंदन, अक्षत, धूप, दीप जरूर चढ़ाएं, और वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा कर बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जानें। दोस्तों सावित्री सत्यवान की मूर्तियां बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप भी, फल, फूल, पुष्प, सुहाग का सामान, पूड़ियां, बरगद का फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखा में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन बट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पुनर्जीवित किया था। वृक्ष की पूजा की जाने लगी और इसी दिन से बट वृक्ष की पूजा होने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ों को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और इन सावित्री माता को मतलब भूल कर भी, दोस्तों इस दिन कौन सी गलतियां भूल कर नहीं करनी चाहिए। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, तो आपका व्रत नहीं तो टूट जाएगा और आपको पाप लग सकता है। तो दोस्तों यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ की विदेश में रहने वाली महिलाएं भी पति के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिख दे। सावित्री माता के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिनको आप वट सावित्री के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री में काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है, वहीं सफेद रंग विधवा या शोक का प्रतीक होता है। इसलिए कम से कम वट सावित्री की पूजा के दौरान आप इन कपड़ों को ना पहने। लेकिन यदि आप ऐसे पैसे में जैसे कि डॉक्टर पैसे में है, जैसे डॉक्टर, वकील, तो आप पूजा करने के बाद सफेद या काले कलर के कपड़े पहन सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि पूजा के वक्त लाल, गुलाबी, बैंगनी इन सभी रंगों के कपड़े आप पहने। ऐसा करने से माता आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि दान करें, इससे आपके पति पर कोई भी संकट नहीं आएगी और माता सावित्री आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। तो सावित्री व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए एवं घर के किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपसे पति आप आपस में दूरी बनाकर रखें एवं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन संबंध बनाने से सिर्फ व्रत खंडित हो जाता है, बल्कि पति पर संकट भी आ सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्रत को करने के बाद दिन के समय सोने से वह व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप दिन के वक्त ना सोएं और सूर्य निवृत्त होने के बाद सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नित्य कामों से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य नारायण को एक लोटे जल में लाल पुष्प डालकर अर्पित करें। भगवान सूर्य नारायण जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं दोस्तों अगली गलती जो आजकल की नवविवाहित महिलाएं करती हैं वह है मांग में कम सिंदूर लगाना। दोस्तों हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में
सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी महिला को मांग में सिंदूर पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो उस महिला के पति की दीर्घायु होती है। लेकिन आजकल की महिलाएं फैशन के चलते मांग में सिंदूर बहुत थोड़ा लगाती हैं। लेकिन आपको कम से कम वट सावित्री वाले दिन नाक से होकर पूरी मांग में सिंदूर लगा लेना है। शास्त्रों में वट सावित्री का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर जरूर लगाएं। आपके पति की आयु बढ़ती है, माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। जब महिला मांग में सिंदूर सुशोभित होता है तो वह सौभाग्यवती स्वरूप मानी जाती है। खासकर वट सावित्री की करवा चौथ व्रतों में सिंदूर का विशेष स्थान प्राप्त है और सुसज्जित रूप से भरा जाएगा तो सिंदूर यह शुभ फलदायक होगा। तो वट सावित्री को लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। लाल फूल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। जब महिला सच्चे भाव से लाल फूल अर्पित करती है तो इसके जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती है। माता सावित्री को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, यह उन्हें प्रसन्न करता है। इस दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाएं। उन्हें पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का प्रवेश कराती है। कई महिलाएं वट सावित्री के दिन इसे सामान्य व्रत समझकर पार्लर वगैरह में बाल कटवा लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल कटवाने से माता सावित्री रुष्ट हो जाती हैं और किसी भी तीज त्योहार के दिन तो बाल कभी नहीं कटवाना चाहिए, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और वास्तु की पूर्णता पवित्रता का ध्यान रखें। कोई भी टूटी फूटी वस्तु, चाहे वह फूल हो, थाली हो या पूजा की अन्य सामग्री अर्पण नहीं होनी चाहिए। चूड़ियों का विशेष महत्व है। व्रत के दिन सफेद, नीली, काली चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। चूड़ियां तो बिल्कुल ही टूटी फूटी ना पहने। और आपने पति के बजाय किसी अन्य पुरुष को आकर्षित हो, यदि मन में विचार शुद्ध नहीं है तो व्रत का संकल्प ही व्यर्थ हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि आदर्श जीवन साथी वही होता है जिसका मन पवित्र हो, जो केवल अपने प्रेमी से प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति सच्चे रिश्ते को निभाने में सक्षम होता है। तो दूसरी चीज, गर्भवती महिलाएं इस व्रत को ना करें। हालांकि शास्त्र गर्भवती महिला को व्रत करने से मना नहीं करते, लेकिन यदि महिला कमजोर हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो, यह व्रत उसके लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर व्रत रखें। तो तीसरी स्थिति तब होती है जब कोई महिला अपने पति के साथ 7 फेरे लिए बिना रह रही है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत पति के पवित्र बंधन के लिए और 7 फेरे इसके लिए अनिवार्य माने गए हैं। बिना विवाह के ऐसे रिश्ते इस व्रत को पवित्रता का कलंकित करते हैं। अगर आप पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा हो, तलाक की स्थिति हो, तो आप भी यह पूजा ना करें। और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दिन सुहाग की किसी भी सामग्री को किसी अन्य महिला को पहनने के लिए देना अशुभ माना जाता है। आजकल महिलाएं अक्सर दूसरे के गहने पहन लेती हैं, लेकिन अपनी चूड़ियां, बिछुए, मंगलसूत्र, सिंदूर जैसी चीजें किसी को देना वर्जित होता है। इससे पति के जीवन पर संकट आ जाता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, फलाहार करें, भूल कर भी प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन ना करें, क्योंकि यह व्रत पवित्रता का खंडित करता है। और यदि आपने इस व्रत को सही विधि से किया, नियमों का पालन किया और माता सावित्री के सच्चे मन से पूजा की, तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद आपके पति और परिवार पर बना रहेगा। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि एक सच्चे रिश्तों की परीक्षा है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इससे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों से साझा करें, ताकि हर महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से, इस व्रत को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सके। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता।